मैं पाखी बोल रही हूँ। क्या आप अभी भी चर्च के बाहर है? मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी नहीं रहती। एक बात और, ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ? आप मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? ये तो आयन के कंपटीशन की कॉस्ट्यूम है। इसका मतलब रिवरडेल स्प्रिंग इंटरनेशनल। यस मैम। जी मैं पाखी राठौर बोल रही हूँ, आयान राठौर की मम्मी। 4th B में पढ़ता है। आज जो उसका प्ले कंपटीशन है उसका कॉस्ट्यूम घर पर रह गया, तो मुझे पूछना था कि ये कंपटीशन कहाँ हो रहा है, किस ऑडिटोरियम में? बट मैम हमारे स्कूल का तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। जी आर यू श्योर? यस मैम, और आज तो मैनेजमेंट मीटिंग की वजह से स्कूल बंद है। नहीं सर जी, माँ जी आयन बाबा के साथ ही है और अभी तक लौटे भी नहीं स्कूल से। अरे परिहार साहब। हेलो अंशुमन सर। कैसे हो आप? बस सर बढ़िया, आप क्या बताइए। बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाय हाय, पुलिस वाले लगता है अंशुमन साहब को अपने फंक्शन पे इनवाइट करने आए होंगे। हाँ रामदीन काका, चाय लेके आइए अच्छी वाली। आइए आइए बैठिए। परिहार साहब, ये मेरी वाइफ हैं पाखी राठौर। पाखी, ये परिहार साहब हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। हमें कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नमस्ते। जी नमस्ते। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। मिस्टर राठौर, मेरे पास अरेस्ट वारंट है। What? हाय हाय, वारंट किसके नाम का? अरे कहीं तू तो कुछ नहीं कराया अपने गांव में? अरे हम ऐसा कहाँ कुछ करते हैं भाई, हमको तो लगता है माँ जी ने कुछ कांड कर दिया होगा। हाँ किसके किसके नाम का? आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, लेकिन मिसेज राठौर के नाम है। मिसेज राठौर के नाम है। मिसेज राठौर के नाम है। मिसेज राठौर के नाम है।
हिंसा और अपने बेटे आयान पर अत्याचार के आरोप में इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है सर। जीएस का सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब आयान के मिशन बेस का मतलब था मिशन पुलिस स्टेशन। आई एम सॉरी मिसिज राठौर, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किसने लगाए हैं ये चार्जेस? खुद आपके बेटे आयान ने और उसके टीचर ने। मेरे फोन में तो सारा कॉल लॉग ही नहीं है। कॉल हिस्ट्री डिलीट करना, नंबर्स एक्सचेंज करना, आयान ये सब कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? हमारे स्कूल में प्ले है, मैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। बट मैम, हमारे स्कूल का तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और वो घर आने को तैयार नहीं है। एक मिनट मिस्टर परियार, ये दिस इज अ बिग मिस्टेक। ऑलराइट, आयान एक छोटा बच्चा है और वो बहुत शरारती है, प्रैंक्स करता रहता है। आई एम श्योर ये उसी का नतीजा है। ऑलराइट, डोंट वरी, वी विल हैंडल इट। आई एम सॉरी सर। देखिए, सच है कि वो एक बच्चा है, लेकिन बच्चा इस तरह का प्रैंक प्ले नहीं कर सकता। परियार साहब, मैं बोल रहा हूं ना आपको, वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसको। ये मैं कमिश्नर साहब से खुद बात करूंगा। आप चाहिए मिस्टर राठौर, देखिए, चाइल्ड अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हमें एफआईआर पर अरेस्ट करना पड़ेगा। मिसेस राठौर, आपको हमारे साथ अभी चलना पड़ेगा। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? देखिए मिस्टर राठौर, मैं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। आप प्लीज हमारे काम के बीच में मत आइए। चलिए। You're doing a big mistake, I'm telling you. बाकी इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बाकी एक बहुत अच्छी माँ है, आयन से बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। देखिए, कंप्लेंट हुई है इनके खिलाफ। तो ये कोई गलतफहमी हो सकती है, और जो भी गलतफहमी होगी हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे ना। इस बात को इतना खींचने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बाकी इस घर की बहू है। हमें पता है वो इस घर की बहू है, ठीक है? हमें हमारी ड्यूटी करने दो और पीछे हटो तुम। अब इन्हें अरेस्ट कीजिए। एक सेकंड। इंस्पेक्टर, आपको पता है ये जो आप करने जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी? ये सब इनको पहले सोचना चाहिए था। अपने हाथ में रहिए इंस्पेक्टर। मिस्टर राठौर, आप हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए, आप बीच में मत आइए। चलिए। अरे लिसन, देखिए इंस्पेक्टर साहब, I'm gonna get you out. Don't worry, okay? I'll get you out. लेकिन कमिश्नर साहब, अब मेरी बात सॉरी अंशुमन, आजकल ऐसे केसेस में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और टीचर ने तो खुद बयान दिया। कमिश्नर साहब, बट यू नो मी, आप एक बार पाकी को छुड़वा दीजिए, उसके बाद मैं देख लूंगा ना, जो भी लीगैलिटीज होंगी वी लुक। आप तो जानते हैं कि मीडिया को ऐसे केसेस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप लीगल प्रोसेस इनिशिएट कीजिए। ये सब कुछ तुम दोनों का किया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि पाकी को इस घर से निकालने के लिए तुम दोनों इस हद तक गिर सकते हो। बस करो गिरीश, हम दोनों को नहीं मालूम था कि ये होने वाला है। हम दोनों ने ये प्लान नहीं किया था
और उस दिन अयान जब नैना की पार्टी में आया था तो उससे जब पूछा कि वो इतना लेट क्यों आया तो उसने झूठ बोला। उसने झूठ बोला कि वो बहुत देर तक वहीं था। मैं तब भी नहीं समझी कि वो कुछ प्लान कर रहा है। I didn't understand। बच्चे बिना शेक है ऐसा नहीं करते, और बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, जो देखते हैं वही करते हैं। और आयान ने भी जो देखा वही किया। खुश हो जाओ तुम दोनों कि पाखी को इस घर से निकालने में कामयाब हो गए। गिरीश, तुम हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों ने कभी ऐसा नहीं चाहा, कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि पाखी को अरेस्ट किया जाए। लेकिन उसे अरेस्ट तो कर दिया गया है ना। उस बेचारी ने तो ऐसे सोचा भी नहीं होगा। जब से इस घर में आई है तब से बस तकलीफें और जुल्म सह रही है। चित्तौड़ से भेजते वक्त उसके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो अपने जिगर के टुकड़े को ससुराल नहीं बल्कि जेल के लिए विदा कर रहे हैं। अरे तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए कि असल मायने में आज तुम दोनों की जीत हुई है। अरे गैरत भी कोई चीज होती है, लेकिन तुम दोनों तो हमें कुछ पता नहीं था। मैं मानता हूं कि मैं उस लड़की को इस घर में इसलिए लेके आया था कि मेरी इज्जत बची रहे। मैं ये भी मानता हूं कि मैं उसे इस तरीके से घर से निकालना चाहता था ताकि लोग मुझे सही कहें और गलत उसे। तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि मैंने उस लड़की पे अत्याचार किया हो या वो परेशान हुई हो और मैंने उसका साथ नहीं दिया? गिरीश, मैं तो उसके मुंह पे कभी रूड नहीं हो पाता हूं। वो हमेशा ऑफिस आ जाती है लंच लेकर, मैं उस पे उसको कभी मना नहीं कर पाया। मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा क्या? मैं ये मानता हूं कि मुझे पता था कि आयान कुछ प्लान बना रहा है उसके लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी वजह से पाखी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं उसको घर से बाहर निकालना चाहता था गिरीश, दैट्स राइट, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने गलती की, बट आई एम नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग। वकील साहब, न्यूज तो सुनी होगी ना आपने। हम मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर मिली, मैं निकला। क्यों किया तुमने ऐसा? तो और क्या करता वो? कहने के लिए तो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लेकिन अगर एक कुकी खा ले तो उसकी सौतेली माँ उसके हाथ पांव बांध देती है। ठंडी में इसको बेड के नीचे जमीन पे सोना पड़ता है। नायलन की रस्सी, ये कैसा प्रोजेक्ट है? मैथ्स का प्रोजेक्ट है, टीचर ने मंगवाया है, आज ही लानी पड़ेगी। वेडनेसडे मार्केट से, लेकिन 2 बरस से पहले। मुझे मैसेज करके कहती है कि अयान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है और उसे कबोर्ड में बंद कर देती है। फोन मत करो, वो भी क्लास में होंगे ना, अब उन्हें मैसेज कर। सॉरी, प्लीज डू नॉट कम टुडे। इसका मतलब ये बैग आयान की ट्यूशन टीचर का? यहाँ कैसे आया? उसकी तरफ क्या देख रही? आप मेरी तरफ देखिए। अब आप इसे डरा नहीं सकते, समझिए आप?
देखने में तो फरिश्ते जैसा चेहरा है आपका, लेकिन हरकतें एकदम जल्लाद वाली। अरे आप तो माँ के नाम पे कलंक है। जिस अंशुमन राठौड़ के चंदे से इस शहर के सारे अनाथ आश्रम चलते हैं, उसी का बेटा चर्च के सामने खड़े होकर अनाथों की तरह सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई प्लीज उसे रॉप्ट कर ले। अगर ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ा तो पता नहीं बच्चे पे और कितना जुल्म करेगी। सौतेली माँ है ना, इसलिए। इन्हें तो उम्र कैद मिलनी चाहिए। बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना किसी के मर्डर से कम नहीं है। माँ जी, आपने तो आज कमाल कर दिया एकदम। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जिन्होंने रब रखे उन्होंने कौन चुके। आज तो महाजी चाय के साथ कुछ मीठा भी हो जाए। चीनी। अरे चीनी क्यों, मेरी खुशी है। जाओ जाके फ्रिज से काजू की बर्फी निकाल के लाओ। सही बात है। क्या कर रहा है? वो कहा है ना, हम आपके पाँव छू के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हाँ, कमाल कर दिया आपने एकदम से। मतलब बोले तो वो चोरी करने वाली उस्ताद जो है वो घर में सही सलामत है, और पकड़ने वाली जेल में बिना जमानत। बताओ, ये तो हमारे लिए गुरु मैया बन गई है। गुरु मैया की। हो गया, चल छोड़। लेकिन बेचारी बच्चे के हाथों फंस गई। उसी तक कमाल कर देता है यान बाबा, कमाल कर देता है। बोलो यान बाबा दी जाए। देखने में तो फरिश्ते जैसा चेहरा है आपका, लेकिन हरकतें एकदम जल्लाद वाली। इन्हें तो उम्र कैद मिलनी चाहिए। बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना किसी के मर्डर से कम नहीं है। उस दिन मैंने देखा इसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। BMW। मेरे घर से मुझे निकाल के हॉस्टल भेजना चाहती थी ना,
अब रहो जेल में। जब यहाँ पर बड़े बड़े मॉस्किटो बाइट करेंगे ना, तब मजा आएगा। एसी भी नहीं है यहाँ पे, बेड भी नहीं है। ये लो मच्छर मारने के लिए। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। ले लो। नहीं चाहिए? ओके, एज यू विश। बुरा लग रहा है, मुझे भी लगेगा। अगर कोई मुझे हॉस्टल भेजेगा तो। कहने के लिए तो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लेकिन अगर एक कुकी खा ले तो उसकी सौतेली माँ उसके हाथ पांव बांध देती है। अगर ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ा तो पता नहीं बच्चे पे और कितना जुल्म करेगी। सौतेली माँ है ना, इसलिए। अरे आप तो माँ के नाम पे कलंक है, 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 माँ के नाम पे कलंक है। कितनी नफरत करता है आयान मुझसे। कैसे कहलवाऊंगी मैं उससे माँ। मेरे पास दिन भी तो सिर्फ 11 ही बचे हैं।